दोस्तों, जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है वैसे वैसे भारत भी विश्व गुरु बनकर दुनिया के सामने आता जा रहा है। अब गए वो दिन जब भारत अपनी रक्षा के लिए दूसरे देशों से हथियार मांगता था। आज का भारत नया है। अब दुनिया अपनी रक्षा करने के लिए भारत से हथियार मांगती है और इसी का सबसे बड़ा सबूत है इंडोनेशिया के साथ होने वाली भारत की अब तक की दूसरी सबसे बड़ी डिफेंस डील। आपको बता दें कि डील 100 या 200 करोड़ की नहीं है बल्कि 200 मिलियन यूएस डॉलर्स की है। क्या होगा भारत को इससे फायदा? क्या भारत बनने जा रहा है डिफेंस एक्सपोर्टर? क्या बनने जा रही है दुनिया भर में भारत की एक नई छवि? चलिए देते हैं आज की इस वीडियो में इन सब सवालों के जवाब, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। पर वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे चैनल की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। भारत को ब्रह्मोस मिसाइल के एक्सपोर्ट का एक नया ऑर्डर मिला है। फिलीपींस के बाद अब इंडोनेशिया ने इस मिसाइल को खरीदने की इच्छा जताई है। इंडोनेशिया ने साल के अंत तक इस मिसाइल के एंटी शिप वेरिएंट को खरीदने की पेशकश की है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इंडोनेशिया के साथ इस मिसाइल को बेचने के लिए बातचीत जारी है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को भारत और रूस ने मिलकर तैयार किया है। सोर्सेस की माने तो इस डील को पहले साइन किया जा सकता था, लेकिन इंडोनेशिया के आंतरिक मसलों की वजह से इसे इस साल के आखिर में साइन किया जाएगा। इंडोनेशिया एशिया का दूसरा देश होगा जो इस मिसाइल को खरीदेगा। इंडो रशियन वेंचर ब्रह्मोस एरोस्पेस इंडोनेशिया को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बेचने के लिए तैयार है, और वो भी फिलीपींस के साथ अपना पहला एक्सपोर्ट सौदा करने के 1 साल के अंदर। और इसी को देखते हुए दुनिया में लगातार भारत की ताकत बढ़ती जा रही है। भारत पहले हथियारों का इंपोर्टर देश हुआ करता था, लेकिन अब भारत में एडवांस टाइप्स के हथियार बनने लगे हैं। यही वजह है कि भारत से अब हथियारों का एक्सपोर्ट भी शुरू हो गया है। जैसा कि हमने आपको बताया कि जानकारी के मुताबिक इस सौदे पर साल के आखिरी तक दोनों देशों की बातचीत बन सकती है और इसके चांसेस भी काफी ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि ब्रह्मोस मिसाइल को भारत और रूस ने संयुक्त रूप से तैयार किया है। फिलहाल इंडोनेशिया अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। यही कारण है कि उसने ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने की इच्छा जताई है। ब्रह्मोस मिसाइल खरीदारी के लिए इंडोनेशिया और भारत के बीच बातचीत अपने फाइनल स्टेज में है। इसे भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी की जीत भी बताई जा रही है। सोर्सेस का दावा है कि दोनों देश इस साल के आखिर तक या अगले साल की शुरुआत में डील पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। अगर इंडोनेशिया भारत से ब्रह्मोस मिसाइल को इंपोर्ट करता है तो ऐसा करने वाला फिलीपींस के बाद दूसरा एशियन देश होगा। इससे पहले भारत फिलीपींस को ये मिसाइल भेज चुका है। इंडोनेशिया की ओर से 2018 में सबसे पहले ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने की इच्छा जताई गई थी। फिलीपींस ने जनवरी में ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की 3 बैटरी की खरीद के लिए भारत के साथ 30.75 करोड़ डॉलर्स का सौदा किया था। भारत ने मार्च में फिलीपींस के साथ एक रूपरेखा समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें डिफेंस हार्डवेयर एंड इक्विपमेंट की सप्लाई के लिए सरकार से सरकार के बीच सौदे शामिल हैं। तेजस विमान पहले ही मलेशिया के लिए शीर्ष पसंद के रूप में उभरा है, क्योंकि देश अपने पुराने लड़ाकू विमानों के बेड़े को बदलने पर विचार कर रहा है। दूसरी ओर ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल सौदे पर मुहर लगाने के कुछ महीने बाद फिलीपीन अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए भारत से एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स खरीदने पर विचार कर रहा है। दक्षिण चीन सागर में चीन के साथ दशकों से चले आ रहे टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स के साथ साथ दूसरे मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना करने के लिए फिलीपींस अपनी सेना के आधुनिकीकरण पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। फिलीपीन ने अपने पुराने हेलीकॉप्टर बेड़े को बदलने के लिए कई एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ALH की खरीद में दिलचस्पी दिखाई है। पता चला है कि दोनों पक्ष प्रस्तावित सौदे पर बातचीत कर रहे हैं। इंडिजीनियसली डेवलप्ड न्यू जनरेशन का ALH हेलीकॉप्टर 5.5 टन भार वर्ग में 2 इंजन वाला मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है और इसे वेरियस मिलिट्री मिशंस के लिए सूटेबल माना जाता है। अधिकारियों ने कहा कि फिलीपींस स्वदेशी रूप से विकसित भारत के हल्के लड़ाकू विमान तेजस के प्रदर्शन से काफी प्रभावित हुआ है और इसे खरीदने पर विचार कर सकता है, क्योंकि फिलीपीन अपने लड़ाकू विमानों के बेड़े को बदलना चाहता है। कंपनी के CEO ने मीडिया को बताया कि साउथ ईस्ट एशिया में अपने फुटप्रिंट को एक्सपैंड करने के लिए भारत में मौजूद ब्रह्मोस एरोस्पेस ने इंडोनेशिया सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों को कम से कम 200 मिलियन डॉलर्स में बेचने के लिए इस साल एक सौदे को अंतिम रूप देने की योजना बनाई है। मीडिया रिपोर्ट्स ने पहले संकेत दिया था कि अकेले ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल में 2026 तक 3 मिलियन तक पहुंचने की क्षमता रखता है। यहाँ तक कि मोदी जी ने भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट्स के लिए करंट 1.5 बिलियन डॉलर से 2024-25 तक प्राप्त करने के लिए 5 बिलियन डॉलर्स का ह्यूज टारगेट सेट किया है। आपको बता दें कि ब्रह्मोस कॉर्पोरेशन भारत के एक्सपोर्ट को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। कई देशों स्पेशली साउथ ईस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट के देशों ने
रूस के सहयोग से डिजाइन और विकसित की गई मेड इन इंडिया मिसाइलों को खरीदने में गहरी दिलचस्पी दिखाई है और इस प्रकार इंडोनेशिया एक पोटेंशियल कस्टमर के रूप में उभर कर भारत के सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडो रशियन जॉइंट वेंचर ब्रह्मोस एरोस्पेस और इंडोनेशिया लंबे समय से इस पर बातचीत कर रहे हैं। हालांकि पोटेंशियल एग्रीमेंट के दायरे या टाइम टेबल के बारे में किसी भी तरह की डिटेल्स को पब्लिक नहीं किया गया है। ब्रह्मोस एरोस्पेस के सीईओ अतुल डी राणे ने रॉयटर्स को बताया कि कंपनी ने जकार्ता के साथ $200 मिलियन से $350 मिलियन के सौदे के हिस्से के रूप में शोर बेस्ड मिसाइल्स और एक वर्जन की आपूर्ति करने का प्रस्ताव दिया है जिसे वॉरशिप पर लगाया जा सकता है। राणे ने साथ में यह भी कहा है कि मेरे पास अभी जकार्ता में एक टीम है। उन्होंने कहा कि 1 साल के अंदर अंदर एक सौदा हो सकता है क्योंकि इंडोनेशिया की डिफेंस फोर्स इसमें काफी दिलचस्पी रखती है। हालांकि इंडोनेशिया अपनी सेना को युद्ध के लिए ज्यादा तैयार करने के लिए उसकी मरम्मत कर रहा है, लेकिन इंडोनेशियाई रक्षा मंत्री प्रभावो सुबियांतो के एक प्रतिनिधि ने ब्रह्मोस की खरीद पर इमीडिएटली कमेंट देने से इनकार कर दिया है, ये कहते हुए कि उसे पहले इंफॉर्मेशन की पुष्टि करने की जरूरत है। राणे ने आगे बताया कि ब्रह्मोस को फिलीपींस से $300 मिलियन के आने की खरीद हासिल करने की भी उम्मीद है, जहां इसकी मिसाइलें 2023 के आखिर से फिलीपींस मरीन कॉर्प्स को प्रोवाइड की जाएंगी। इससे पहले यूरेशियन टाइम्स ने रिपोर्ट किया था कि 21 फिलीपीन नौसैनिकों ने एक बैच में फरवरी 2023 में न्यूली परचेज ब्रह्मोस एंटी शिप सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के ऑपरेशन और मेंटेनेंस पर फोकस ट्रेनिंग पूरी की थी। मनीला के पहले से ही फिलीपीन मरीन कॉर्प्स शोध आधारित एंटी शिप मिसाइल बटालियन के एक प्रोविजनल एक्टिवेशन को अंजाम दिया गया है। रक्षा खुफिया फर्म जैन से मिली जानकारी के अनुसार दक्षिण चीन सागर और कुछ निकटवर्ती क्षेत्रों में चीन की बढ़ती समुद्री उपस्थिति के कारण इंडोनेशिया और फिलीपींस ने हथियार और दूसरे सैन्य हार्डवेयर हासिल करने पर अपना खर्च बढ़ा दिया है। इंडोनेशियाज मिलिट्री रैंप अप। तो दोस्तों, इंडोनेशिया को अपने वॉरशिप्स के लिए शिप बॉर्न क्रूज मिसाइल वर्जन खरीदने की उम्मीद है। इंडो रशियन जॉइंट वेंचर ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड की एक टीम मिसाइल को फिट करने की पॉसिबिलिटी को स्टडी करने के लिए पहले इंडोनेशिया के शिपयार्ड का दौरा कर चुकी है। अपनी ओर से इंडोनेशिया नेटूना में और उसके आसपास किसी भी घटना के लिए खुद को सैन्य रूप से तैयार कर रहा है। ये संदेह करते हुए चीन आइलैंड्स के इफेक्टिव कंट्रोल को जब्त करने की अपॉर्चुनिटीज को तलाश कर रहा है। दोनों देश दक्षिण चीन सागर में एक टेरिटोरियल डिस्प्यूट में निवेशित हैं। दोनों देशों के बीच तनाव तब चरम पर पहुंच गया जब दिसंबर 2021 में चीन ने मांग की कि इंडोनेशिया अपने नाथुना द्वीपों में पानी में तेल और गैस ड्रिलिंग को सस्पेंड कर दे, जिसे इंडोनेशिया में नॉर्थ नाटुना सी के रूप में भी जाना जाता है। आपको बता दें कि इंडोनेशिया ने ड्रिलिंग बंद नहीं की है और 30 जून 2021 को नोबल क्लाइड बाउट्रिक्स को दिया गया काम 19 नवंबर को पूरा हुआ। ये पानी पूरी तरह से इंडोनेशिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के भीतर है और वो मलेशियाई और वियतनामीज EEZs के 2000 किलोमीटर के निकटतम चीनी क्षेत्र हैनान द्वीप से अलग है। ब्रह्मोस के अलावा भारत ने कथित तौर पर इंडोनेशिया को कोस्टल डिफेंस रेडार और मरीन ग्रेड स्टील की सप्लाई करने की पेशकश की है। भारत द्विपक्षीय रक्षा और सैन्य सहयोग को गहरा करने के प्रयासों के तहत इंडोनेशियाई वायुसेना द्वारा उड़ाए गए रूसी निर्मित Su-30 लड़ाकू जेट विमानों की सेवा करना भी पसंद करेगा। तो देखिए दोस्तों, जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, भारत अब दुनिया भर के हर क्षेत्र में अपने कदम पसार रहा है और खुद को ग्लोबल लीडर बनाने की इस रेस में आगे लेकर जाता जा रहा है। तेजस से लेकर ब्रह्मोस तक भारत की नई छवि पूरी दुनिया में बन रही है, जो उसे दुनिया भर में एक मजबूत पकड़ दे रही है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले से सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।